नमस्ते मित्रों। आज चर्चा करते हैं नेजल पोलिप्स की, नासार्स की। अर्थात नासिका के भीतर मांस की गांठ सी बन जाती है, नासिका में पोलिप बढ़ जाता है, जिसकी वजह से सांस लेने में कठिनाई होती है। व्यक्ति को मुंह खोल करके सांस लेना पड़ता है, कफ वृद्धि हो जाती है। कई बार तो इतना सूजन हो जाता है कि बिना मुंह खोले पार ही नहीं पड़ती, बार बार मुंह खोल करके सांस लेना पड़ता है। खाना खाते समय बड़ी दिक्कत आने लगती है और अनेक प्रकार की मस्तिष्कीय समस्याएं होने लगती है, सर दर्द रहने लगता है व्यक्ति को। तो उसका ट्रीटमेंट आज मैं आपको बताने वाला हूँ। ध्यान से आप सुनेंगे और इसका उपचार बड़ा सरल है, बड़ा सहज है। बहुत सारे नौजवान भर्ती देखने के लिए जाते हैं आर्म फोर्सेज में, तो वहां पर जिसका पोलिप बढ़ा हुआ होता है उनको रिजेक्ट कर देते हैं, पॉइंट बना करके उनको निकाल देते हैं। फिर उनको सर्जरी करानी पड़ती है। और आपको बता दूं, सर्जरी इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई समाधान नहीं है। आपने एक बार सर्जरी करा ली, आपको राहत मिल जाती है, थोड़े दिन में दोबारा से ये नासार्स फिर से बढ़ जाते हैं। इसका स्थायी समाधान आपको करना पड़ेगा, तब जाकर के इस समस्या से पीछा छूटेगा। और केवल दवाओं में ही इसका समाधान नहीं है, बिना दवा के भी आप इसको ठीक कर सकते हैं। सबसे उत्तम मार्ग है इसका योग मार्ग। आप सूत्र नीति और जल नीति का नियमित प्रयोग करें। जल नीति करने में शुरू में कठिनाई होती है, जल नीति कर नहीं पाते हैं तो आप सूत्र नीति करें। सूत की नीति सर्वोत्तम होती है, सूत की आपको मिल जाती है तो आप सूत की नीति ले। इस प्रकार से मोम में भिगोई हुई सूत की बटी हुई रस्सी होती है, नीचे खुली, सिर के बालों से खुली रस्सी होती है। इसको गाय के घी अथवा बादाम रोगन से चुपड़ करके अच्छी प्रकार साफ करने के बाद थोड़ा टाइट कर लेते हैं इसको बल लगा करके, और ये बिल्कुल डंडे जैसी खड़ी होती है। इसको नासिका के मध्य भाग के साथ सटाते हुए और अंदर उतार देते हैं। जब नाक में, कई लोग शिकायत करते हैं कि जी नेति होती नहीं है, प्रयास तो हमने बहुत किया लेकिन ये अड़ जाती है भीतर। क्या गलती होती है हमसे? या तो हम इसको यूं सीधा डालते हैं तो ये ऊपर यहाँ अटक जाती है, या फिर अंदर वो पोलिप बढ़ा हुआ होता है तो वो जाने नहीं देता है। करना क्या है आपको, नाक की बीच की दीवार के साथ सटाते हुए नीचे को इसका रुख रखें और धीरे 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 खिसकाते हैं। जब आपको छींक आती है तो इसको वहीं पर रोक लें, वहीं पर पकड़ लें, इसको बाहर नाक निकाल लें। कई बार गलती से करते करते हम इसको बाहर निकाल देते हैं, फिर दोबारा डालते हैं, फिर छींक आएगी, फिर दोबारा डालेंगे, फिर छींक, कर ही नहीं पाते। तो जहां तक आपने डाल दी और आपको छींक आई, वहीं आप इसको पकड़ करके रोक लो, ताकि आप इसको और आगे बढ़ा सको अगली दफा। ठीक है जी। और जब नाक में फोली बढ़ावा करने नहीं दे रहा तो यहां से नाक को थोड़ा सा सहला लें, हल्का सा या रगड़ दें, ताकि जगह मिल जाए और ये नीति अंदर चली जाए। इसको मुंह से निकाल करके और धीरे 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 घर्षण करें 10-20 बार, फिर मुख से निकाल लें, फिर दोबारा धो करके फिर से गाय का घी या बादाम रोगन चुपड़ करके दूसरे नाक से करें। इसका अभ्यास आप रेगुलर करते हो तो हो सकता है शुरू में आपको थोड़ा रक्त आ जाए, सूजन हो जाए, दर्द बढ़ जाए, घबराना नहीं है। आप नासिका के अंदर ज्योतिषमती तेल डाल लें। यदि आपसे सहन नहीं होता, सरसों का, कच्ची घानी का तेल डाल लें, उसमें भी आपको दिक्कत आती है, आप बादाम रोगन डाल लें, अणु तेल डाल लें। सबसे उत्तम रहता है ज्योतिषमती या सरसों का तेल, क्योंकि सरसों के तेल में ऐसे तत्व होते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट और एंटी बैक्टीरियल होते हैं। उसको दिन में 2-3 बार भी आप नशे ले सकते हैं, उससे आपके बढ़े हुए पोलिप ठीक हो जाते हैं। तो आप इस प्रकार से नाक के अंदर चिकनाई बनाए रखते हैं तो वो सूजन, वो दर्द, वो पीड़ा आपकी कम हो जाती है, दूर हो जाती है। तो मैं कह रहा था कि आप सूत्र नीति करिए, दिन में 1 बार तो जरूर करें, और 2 बार कर सकते हैं तो 2 बार भी कर लें। फिर इसके अभ्यास के साथ साथ आप जल नीति शुरू कर दें। इसके अंदर गर्म पानी जितना आप बर्दाश्त कर सको, उसमें सेंधा नमक डाल करके एक नाक से पानी डालते हैं, दूसरी नासिका से बाहर आ जाता है। आप ये नीति अच्छी प्रकार से समझने के लिए मेरे YouTube चैनल के ऊपर दूसरी वीडियो डली हुई है जल नीति की, सूत्र नीति की, वो देख लें, उसमें मैंने प्रैक्टिकल करके बता रखा है, आप उससे समझ लें। इसके साथ साथ मैं आपको बता रहा था कि ज्योतिषमती तेल डालें, इससे अंदर का सूजन, शौथ कम हो जाता है। इसका आप रेगुलर प्रयोग कर लें। और दवा की हम बात करते हैं तो ब्रोंकोम वटी, सुबह शाम खाली पेट 2-2 गोलियां आप गर्म पानी से भी ले सकते हैं और इनको चूस भी सकते हैं। दोनों ही तरह ये बहुत उत्तम वटी है जो ब्रोंकियल अस्थमा तक में लाभ करती है। 2-2 गोलियां ले लें और भोजन करने के बाद स्वासारी वटी 2-2 दोनों समय ले लें।
और डेली एक्टिव सुबह नाश्ते के बाद एक एक या दो दो अपने बल को जान करके आप डेली एक्टिव मल्टीविटामिन है ये भी आप प्रयोग कर लें। इतना औषध का आप प्रयोग कर लेते हो तो आपको जबरदस्त लाभ होता है। लेकिन फिर भी मैं आपको कह रहा हूं कि नेति का, जल नेति का आप रेगुलर प्रयोग करें। यदि नेति किसी से नहीं हो पा रही, आप इतने कोमल प्रकृति के हैं कि आप नेति करने में असमर्थ हैं या आपको योग्य टीचर नहीं है वहां बताने वाला, तो मेरे यूट्यूब चैनल से एक बार ट्राई कर लें। और फिर भी आपको दिक्कत हो तो हमारे इलाके के लोग हैं हमसे सीख लें, अथवा वहाँ स्थानीय कोई योगाचार्य हो, कोई योग शिक्षक हो, उनसे संपर्क करके आप सीख लें। फिर भी जो नहीं कर पाते हैं, अनुलोम विलोम करिए, आप जबरदस्त करिए। शुरू में सांस लेने और छोड़ने में बहुत कठिनाई होगी, मैं जानता हूं, बहुत पेशेंट शिकायत करते हैं, लेकिन आप रेगुलर टच में रहें, करते रहें। शुरू में कुछ दिन आपको जबरदस्ती सांस खींचना और छोड़ना पड़ेगा, बाद में धीरे 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 स्वतः ही वो फोलिप सिकुड़ने लगते हैं। वो ऐसा अंकुर सा होता है छोटा सा, वो सबके होता है, लेकिन वो फूल जाता है तब पीड़ा देता है। जब आप अनुलोम विलोम अच्छे से करने लगेंगे तो वो धीरे धीरे उसका साइज बढ़ने लगता है। ठीक है ना, इतना आप कर लें। आप गर्म पाद स्नान करें, गर्म पानी में 20 मिनट पैर डुबो करके बैठें, फिर नीम के उबले हुए पानी के अंदर तौलिया भिगो के उससे स्पंज करें, शरीर का स्पंज कर लें। स्पंज करने के बाद विश्राम कर लें। आप गुनगुने पानी से एनिमा भी ले लें, जो बहुत सहायक रहेगा इसमें। तो इस प्रकार की क्रियाएं हैं जिसके अंदर आप नासार्स को ठीक कर सकते हैं। आप कोई नौजवान बालक है, भर्ती देखना चाहता है, जिसको नासार्स बढ़े हुए हैं, वो समस्या भी आपकी ठीक हो जाएगी। कोई गंभीर समस्या नहीं है ये, लेकिन जब आपको जानकारी नहीं होती है तो ये बहुत गंभीर हो जाती है, आपको सर्जरी करानी पड़ती है, फिर से आपको सर्जरी करानी पड़ती है। आखिर कब तक कराएंगे आप सर्जरी? कोई सोल्यूशन थोड़े ही है। और यदि आप बड़ी उम्र के व्यक्ति हैं तो कोशिश किया करें बाई करवट सोएं। बहुत से लोग दाई करवट सोते हैं। ये चंद्र नाड़ी है, ये सूर्य नाड़ी है। जब हम बाई करवट सोते हैं तो सूर्य नाड़ी चलती है, जिससे शरीर में गर्माहट बनती है। तो बुजुर्ग लोग बाई करवट सोएं, और जो नौजवान हैं वो दाई करवट सोएंगे तो बाई नाड़ी चलेगी, जिससे उनके शरीर में शीतलता रहेगी। लेकिन जिनका नासार बढ़ता है, नाक बार बार अवरुद्ध होते हैं, तो वो बाई करवट ही सोएं, वो उनके लिए अच्छा रहेगा। तो मैं समझता हूं कि इतनी जानकारी मिलने के बाद आप नासार्स की तकलीफ से, नेजल पोलिप से दुखी नहीं होंगे, आप इससे निजात पालेंगे। आज इतना ही। आपका अपना रणधीर योगार्थी, पतंजलि मेगा स्टोर, चरखी गेट, चरखी दादरी, हरियाणा से। फोन नंबर नोट करें 8950096227। धन्यवाद।